Hello students, so today we are solving next 10 questions of sequence and series from black book. तो ये है आपके 10 सवाल और चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं. Let alpha beta be two distinct values of x lying in interval 0 से pi for which these three numbers are in GP, three consecutive terms of GP. तो find the minimum value of mod alpha minus beta. तो GP सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? tan sin square x, टेन साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? √5 साइन एक्स इंटू 10 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1. जो टर्म कट रहे हैं भाई काटते हैं उनको, तो ये बचेगा 10 साइन एक्स बराबर √5 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1. तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे कितना मिल गया? 4√5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 10 साइन एक्स प्लस √5 इक्वल टू 0. ये बन गया यहाँ पे अपना. तो अच्छा, तो अगर इसको अपन क्वाड्रेटिक वाले तरीके से सॉल्व करते हैं, सीधराचार्य जिंदाबाद. साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 16 इंटू 5, 16 इंटू 5, ठीक है, अपॉन 8√5. तो यहां पे कितना आ जाएगा? 10 प्लस माइनस आपका अंडर रूट 20 अपॉन 8√5 विच विल बी इक्वल टू 5 प्लस माइनस √5 बाय 4√5. और √5 को भी अगर थोड़ा सा सल्टा दूं अगर मैं, तो मेरे को मिलेगा √5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4. जिसमें से जो प्लस वाला है, प्लस वाला कब होता है? साइन 54 डिग्री पे. और जो माइनस वाला है वो कब होता है? 18 डिग्री पे. यही इनकी मिनिमम वैल्यू है. तो बस 54 डिग्री माइनस 18 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? 36 डिग्री. भाई ये चीजें याद होनी चाहिए. साइन 54 कितना होता है, साइन 18 डिग्री कितना होता है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स जो एंगल्स हैं वो आपको याद रखने हैं. 36 डिग्री, बस इसको अब रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 36 डिग्री इंटू पाई बाय 180, जो कि आपका हो जाएगा पाई बाय 5. चलिए अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 22. इन एन इनफाइनाइट जीपी द सम ऑफ फर्स्ट 3 terms is 70. Okay, if the extreme terms are multiplied by 4 and the middle term is multiplied by 5, the resulting term of forms an AP, then the sum to infinite terms of GP is. अच्छा, तो एक GP दिया है AR स्क्वायर, जिसके पहले 3 टर्म्स का सम पता है, A प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू दिया है इन्होंने 70. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद बोल रहा है कि अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज को 4 गुना कर दें, यानी कि 4A और 4AR स्क्वायर कर दें, और मिडल वाली को 5 टाइम्स कर दें, यानी कि 5AR कर दें, तो अब जो बन गया ना ये 3 नंबर, ये किसमें है? एपी में है, ऐसा बोला है. ये बोल रहा है कि भाई ये एपी में है. तो ये एपी में है तो मतलब 10AR बराबर 4A प्लस 4A स्क्वायर, ये सेटिस्फाई होगा. भाई ए तो उड़ा ही देते हैं, तो यहां पे कितना बच जाएगा आपके पास? 4R स्क्वायर माइनस 10R बराबर 4 प्लस 4 बराबर 0. तो भाई सॉल्व करते हैं इसको. तो R इक्वल टू कितना आएगा? यहां से ये अपना ब्रेक कर लेते. 4R स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 8R माइनस 2R प्लस 4 बराबर 0. तो ये हो जाएगा आपका 4R माइनस 2, और एक हो जाएगा आपका R माइनस 2 इक्वल टू 0. तो R इक्वल टू 1/2 आ गया, और R इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया. बट अपन से क्वेश्चन वाला चाहता है कि इनफाइनाइट जीपी का सम चाहिए, और इनफाइनाइट जीपी का सम कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर R आपका 1 से बड़ा हो जाए. -1 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए R. तो 2 को तो रिजेक्ट कर दो. तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1/2 आ गई. तो बस इसमें रखो A प्लस A/2 प्लस A/4 बराबर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा. सही है. तो यहां से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी बहुत आराम से. तो A इक्वल टू आ जाएगा आपका 40. भाई A पता चल गया, R पता चल गया, तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना हो जाएगा? A अपॉन 1 माइनस R, यानी कि 40 अपॉन 1 माइनस 1/2, दैट इज 80. तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. अगले क्वेश्चन में चलो.
द वैल्यू ऑफ दिस सम। दिखने में लग रहा है कि पता नहीं है, दो दो समेशन लगा दिए, पर इसको देखने पर एक बात गौर मेरे दिमाग में ये आ रही है कि देखो k इक्वल टू 1 से इंफिनिटी है और समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी k अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस k। अगर आप सिर्फ इतने ही पोर्शन पे एक बार ध्यान दो तो अपना देखो पहले n चेंज हो रहा है, k कांस्टेंट है, k में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगर जब k में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है तो भाई तू अंदर रह के करेगा क्या, तू बाहर आ जा फिर, है ना। जैसे कि कोई काम नहीं है के का, अब यहाँ पे इसको बाहर बुला लो और 2 की पावर k का भी कोई काम नहीं है। तो अब देखो ये पूरा का पूरा इस तरीके से बदल गया। अब सही है। अब आप चाहो तो भाई पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको कर लो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया और n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, यहां कौन बच गया 1 अपॉन 2 की पावर n का सम। अब पहले काम करो भाई, इस सम को कैलकुलेट कर लो। ये कैसा है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, और ऐसे चल रहा है इनफाइनाइट जीपी 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2, ये आ जाएगा 1। तो ये वाला तो 1 हो गया पोर्शन। सिर्फ कौन सॉल्व करना बचता है, इस वाले को सॉल्व करना है। तो s इक्वल टू लिखो कितना है ये 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 क्यूब प्लस, ये ऐसे चल रहा है। और ये कुछ कुछ देख के ऐसा लग रहा है कि भाई एजीपी बन रहा है। एजीपी में क्या करते हैं भाई, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं s अपॉन 2 और थोड़ा सा सरका के बिठाएंगे इनको। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 क्यूब प्लस, ऐसे चलेगा। और यहाँ हम कर देते हैं इनको माइनस। तो माइनस करने से क्या मिलेगा s बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 क्यूब, इस तरीके से मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा सम की वैल्यू क्या है 1 है, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 2 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। बहुत बढ़िया, चलो अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 24, पी क्यू आर आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट 27 पी क्यू आर ग्रेटर देन पी क्यू लेस देन पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब। ठीक है, और एक और चीज रिलेशन दी और हमसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा तो भाई इसको देखते ही मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है, यहां से ये आ रहा है कि सबसे पहले इस 3 को सल्टा के लेफ्ट साइड में भेज दो। उससे क्या होगा, ये बन जाएगा, देखो कुछ इस प्रकार की तस्वीर आपके सामने आ जाएगी P प्लस क्यू प्लस आर। अच्छा इस 3 को बोलते हैं तू उधर क्या कर रहा है, हमारे पास आओ। अब आपको ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमने GM ग्रेटर देन AM लिख दिया हो, आपको नहीं फील हो रहा है ऐसी चीज कि GM ग्रेटर देन AM लिख दिया, और बट असल में AM ग्रेटर देन GM होता है। यानी कि इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि AM बराबर GM है। और AM GM बराबर कब होते हैं, जब P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर हो जाए। और इन्होंने क्या बोला है 3P प्लस 4Q प्लस 5R बराबर 12 बोला है, और तीनों नंबर बराबर हैं। तो भाई सब मारो सीधा, 5 प्लस 4 9 12, 12P इक्वल टू 12। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, Q की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, R की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। बस यार इसमें रख दो यार, 3 आंसर आ जाएगा इसका, बिना ज्यादा दिमाग लगाए 3 मारो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 45, ऐसे चल रही है। एक काम करते हैं 9 को तो कॉमन निकाल लेता हूं मैं, सबसे पहले 1 अपॉन 3 कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां बन गया 1 बाय 3 प्लस 1 बाय, कितना बन गया यहाँ पे 6, यहां बन जाएगा आपका 10। ठीक है, यहां बन जाएगा 15, इस तरीके से बन गया। अच्छा एक ना टोटका लगाते हैं, 2 बाय 3 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, और इसको लिख सकता हूं मैं 6 को कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू, नहीं 2 इंटू 6 नहीं 4 इंटू 3 लिख लेते हैं, चलो 4 इंटू 3 प्लस, इसको हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5 लिखेंगे ना, है ना। तो इसको अपन लिख लेते हैं 4 इंटू 5। ओके, अच्छा तो अब इसको अगर आप देखो, चलो इसको एक काम करो, इसको ऐसे लिखो 3 इंटू 4। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखो, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो सम है इसका जनरल टर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो 1 अपॉन n प्लस 1
इंटू n प्लस टू, इसका जनरल टर्म नहीं है क्या, है ना? तो इसको टेलीस्कोपिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, 1/n+1 माइनस 1/n+2, ऐसे ब्रेक कर लूं तो यहां पे अपने पास सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समेशन tn कितना आ जाएगा भाई, अब तो डायरेक्टली लिख लेते हैं अपन, 1 माइनस 1/n+2 हो जाएगा, और n इंफिनिटी जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा, सीधा यहां से 1 आएगा, और बाहर कौन बैठा है, 2/3 बैठा है, तो 2/3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 26, इफ SR डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट AP, और अपने को एक रिलेशन दिया है SA अपॉन A² बराबर SB अपॉन B² बराबर C, तो अपने से SC की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है? तो SA कितना होगा, A/2, ठीक है, 2A प्लस A-1D, और नीचे कौन है, A² बराबर B/2 2A प्लस B-1D, और यहां आ जाएगा B², और ये सब किसके बराबर है, C के बराबर है। अच्छा, कुछ कट रहा है क्या, ए कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, और बस और तो कुछ नहीं कट रहा। तो अपन देखो कंपेयर कर लेते हैं इनको, तो अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2A प्लस A-1D इक्वल टू 2C, और एक मिल रहा है आपको 2A प्लस B-1D बराबर 2C, ठीक है, नहीं 2C नहीं, 2AC और 2CB, यहाँ पे A भी तो बचेगा, यहाँ B भी बचेगा। अच्छा, तो भाई सीधे इसको माइनस करते हैं अपन, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको A माइनस बी, और यहाँ पे 2C टाइम्स ऑफ A माइनस बी, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2C आ गई। अब D की वैल्यू निकल गई तो भाई A की वैल्यू भी निकल जाएगी फटाफट। अब इस A की D की वैल्यू को इसमें रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2A प्लस A-1 2C बराबर 2CA, तो 2A बराबर, 2 को तो सल्टा ही देता हूं मैं, कोई काम ही नहीं है उसका, ठीक है, तो ये आ जाएगा AC माइनस AC प्लस C, तो A की वैल्यू C आ गई। बस यार, अब SC निकालना कौन सी बड़ी बात है, SC तो बहुत आराम से निकल जाएगा, C/2 2C प्लस C-1, D कितना हो जाएगा 2C, 2 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, C और C प्लस C² माइनस C कर गया, CQ आंसर आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 27, इन एन इनफाइनाइट GP the second term is x and its sum is 4, then complete set of values of x is, अच्छा, तो एक GP मान लो AR ऐसे चल रही है, ठीक है, और इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R, जिसकी वैल्यू इन्होंने बोली है 4, और इन्होंने कहा है कि AR इक्वल टू एक्स है, यानी कि A इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूं। तो यहां पे कितना आ जाएगा, x/R अपॉन 1 - R बराबर 4, तो यहां पे x/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R माइनस R²। एक बार के लिए काम करते हैं अपन, माइनस को थोड़ा बगल में बुला देते हैं, R² माइनस R, अपन सिर्फ इसके ऊपर बात करते हैं अपन, ठीक है। और अच्छा, आपको ये बात भी पता होगी कि इनफाइनाइट सम कब एग्जिस्ट करता है, जब आपका R-1 से 1 के बीच में लाई करे, ठीक है। अच्छा, तो R² माइनस R है, ये क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -D/4A होती है, करेक्ट। मतलब कि भाई अगर आपको मैं ग्राफिकली भी दिखाऊं, इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा 0, और ये हो जाएगा आपका 1, ये आपको कुछ इस तरह से बन जाएगा इसका, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई यहाँ पे, और ये कितनी होती है, -D/4A, -D कितना हो जाएगा इसका, -1/4 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन करेगा। अब आपको मैंने बता दिया कि भाई R-1 से 1 के बीच में ही लाई कर सकता है, तो भाई 1 तो ये रहा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 ये रहा, ये एक्सटेंड होकर यहां तक जाएगा, कहीं यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो इसके अंदर -1 रखता हूं मैं, तो -1 का स्क्वायर -1 + 1, ये 2 आ जाएगा, यानी कि मेरा R² माइनस R किसके अंदर लाई कर रहा है, वो लाई करता है आपका -1/4 से 2 के बीच में, ठीक है।
जिसमें से -1/4 अटेन हो रहा है, 2 अटेन नहीं होगा क्योंकि 2 किस पे आ रहा है, -1 पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो अपने को x की वैल्यू पूछ रहा है कि वो एक इंटरवल क्या होगा। तो भाई यहाँ पे इसको करते हैं अपन, तो -1/4 यहाँ आ जाएगा -x/4 <2। -4 का मल्टीप्लाई मारो, इनइक्वालिटी पलटी मार देगी पूरी की पूरी। -8 से लेके यहाँ आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई करते यहाँ आ जाएगा 1। ये आपका आ गया। और भाई ऑब्वियसली जीरो तो नहीं ले सकते हैं अपन, ठीक है, जीरो ले लोगे तो भाई सारे टर्म ही जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही बैठ जाएगा आपका, डी सही बैठ जाएगा। अच्छा इक्वालिटी बचेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वालिटी लगाई है ना, तो इक्वालिटी ये घूम के इधर आ जाएगी इस साइड, क्योंकि पलटी मार गया ना पूरी इनक्वालिटी, तो ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑड। अच्छा मतलब 2n+1 टर्म्स मान लेते हैं अपन, ठीक है। The sum of odd terms is 248 and the sum of even terms is 217। तो लास्ट टर्म exceeds the first term by 56। तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है इनसे या फिर फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। तो ऑड टर्म्स का सम निकालते हैं पहले तो इसमें से देखो n+1 तो ऑड टर्म्स होंगे, n इवन टर्म्स होंगे, ठीक बात है। अच्छा अगर मैं ऑड टर्म्स का सम लिखता हूं, ऑड टर्म्स का सम, तो वो कितना रहेगा, तो वो हो जाएगा n+1/2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए, नहीं a+l ले लेते हैं अपन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ये इक्वल टू कितना दिया इन्होंने, 248 गिवन है अपने को, और इन्होंने बोला है कि लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट टर्म बाय 56। तो मैं यहां पे इसको कैसे लिख सकता हूं, n+1/2 2a + 56 = 248, ठीक है। और इवन टर्म्स का सम कितना गिवन है इन्होंने, n/2 a+l, वापस से इसको लिख देता हूं 2a + 56 = कितना हो जाएगा, 217। अब देखो यार इनको सॉल्व करना है, बचता है, सॉल्व करने की मेहनत मत करवाओ, ये तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई कर लो, आपको a और n की वैल्यू निकालनी है, और देख लेना भाई कौन सा सही बैठेगा, ऑप्शन टिक कर सकते हैं आराम से। अगले क्वेश्चन, question number 29, let a1 a2 a3 an be square such that for each n greater than 1 the length of side an equals the length of diagonal of an+1। ये बहुत ही काम की लाइन है इस क्वेश्चन की, कि भाई जो कह रही है कि an की जो साइड की लेंथ है वो an+1 के डायगोनल के बराबर है। और क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इफ द साइड a1 is 20 units then the smallest value of n for which area of an is less than 1। मतलब कि भाई a1 अगर 20 है तो n की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए an का एरिया लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। दिखने में गंदा लग रहा है लेकिन समझते बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला समझ लो कि अगर स्क्वायर की साइड अगर n है, अगर स्क्वायर की साइड अगर n है तो डायगोनल उसका कितना होता है, √2n होता है, ठीक है। ये समझ लो अगर a है तो उसका √2a हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन, अपने को बोला है a1 = 20 यूनिट्स, ठीक है, 20 बोला है, तो ये 20 क्या है, साइड ऑफ a1, ठीक है, मतलब कि साइड ऑफ a1 है, और क्वेश्चन ने बोला है कि भाई जो लेंथ ऑफ साइड ऑफ an है वो an+1 के डायगोनल के बराबर है, तो मतलब डायगोनल ऑफ a2 भी है ये, सही बात है। तो मतलब मुझे a2 का डायगोनल पता है, a2 का डायगोनल कितना है, 20 है। तो मुझे अगर साइड जाननी है, साइड जानने के लिए a जानना है, मतलब √2a = मुझे पता है 20 है, तो a = कितना आ जाएगा, 20/√2 नहीं आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, 20/√2। ये क्या है, साइड ऑफ a2 है जो कि डायगोनल ऑफ a3 के बराबर है, तो a3 कितना आ जाएगा भाई यहां से, 20/√2 × 1/√2। ऐसे ही ये चलता रहेगा पूरा का पूरा, सही है। और हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें एरिया में इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि एरिया जो है वो किससे छोटा हो जाए, 1 से छोटा हो जाए, ठीक है। तो यहां पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो
तो आपको दिख रहा है कि 1/√2 लगातार मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक डिक्रीजिंग जीपी है, जहां पे कॉमन रेशियो क्या है, 1/√2 है। तो अगर मुझे इसका जनरल टर्म लिखना होगा, अगर मुझे इसका जनरल टर्म an लिखने को बोला जाए तो मैं क्या बोलूंगा, 20 इंटू 1/√2 की पावर n-1, ये इसका जनरल टर्म होगा। ठीक है, मतलब ये कोई nth स्क्वायर की साइड है। ओके, और मुझे इंटरेस्ट है एरिया में, और एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो भाई इसका स्क्वायर निकाल लेता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल दूं तो ये क्या बन गया, एरिया बन गया। अब ये क्या हो गया, एरिया हो गया, और हम चाहते हैं कि किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब ये आ गया 400 इंटू, ये आपके पास आ जाएगा 1/√2 का पावर 2 n-1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा और खोलते हैं अपन, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 400 इंटू 1/2 की पावर n-1 लेस देन 1। तो ये आ गया 800 लेस देन 2 की पावर n। ठीक है, मतलब अब n की ऐसी वैल्यू चूज करो जिसके लिए ये नंबर 2 की पावर n 800 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, n की वैल्यू अगर आप 10 चूज करोगे 1024 हो जाएगा, तो वही सबसे बड़ा होगा आपके लिए, मतलब जस्ट बड़ा। ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए अपने को। ऐसे तो कितना भी 12 15 20 50 कुछ भी चूज कर सकते हो, बट स्मॉलेस्ट चाहिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था, एक बार दोबारा सुन के देखना, इसको समझ में आएगा। नहीं आया अभी भी तो फिर से एक बार कमेंट करके बताना, दोबारा करेंगे इसको, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लेट एस के इक्वल टू दिस एंड समेशन के एस के पूछ रहा है। तो अगर मैं S1 निकालूं तो वो कितना आएगा, समेशन आई इक्वल टू 0 से इंफिनिटी अपॉन, ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर आई, यानी कि ये कैसी दिखेगी, 1 + 1/2 प्लस ऐसे चलेगा। तो ये आ जाएगा 1/1/2, 1 - 1/2, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। S2 कितना हो जाएगा, समेशन 1/3 की पावर आई, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 - 1/3, यानी कि 3/2। S3 कितना हो जाएगा, S3 आपका हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा, 1/4/3। करेक्ट, इस तरह से चल रहा है। तो अपन यहां पे क्या निकालना चाहते हैं, ये निकालना चाहते हैं। करेक्ट, तो भाई यहां पे आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, क्या आपको यहां पे कुछ पैटर्न दिख रहा है? क्या आप इस टर्म को ऐसे नहीं लिख सकते, n+1/n करके? क्या आपको दिख रही है ये चीज कि यहाँ पे k + 1/k लिखा गया है? देखो k की वैल्यू 2 रखोगे तो यही आ जाएगा, k की वैल्यू 3 रखोगे तो ये आ जाएगा। दिख रही है ये चीज आपको? तो अगर मुझसे क्वेश्चन वाला चाहता है कि k = 1 से n के एस के निकालूं, तो मैंने एस के तो निकाल दिया, ये है एस के एक्चुअली में अपना, है ना। तो समेशन k इंटू एस के की जगह क्या है, k + 1/k, k कट गया, तो ये कितना आ गया, समेशन k + 1 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, समेशन k प्लस समेशन 1। तो समेशन k कितना हो जाएगा, k, ये n तक जा रहे हैं ना अपन, तो n इंटू n+1/2 प्लस n हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा n इंटू n+3/2, जो कि है अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको मजा आया होगा ये 10 क्वेश्चन करके। ठीक है, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। टाटा।